दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है लैंगुअर। दोस्तों लैंगुअर का मतलब होता है कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट या फिर उदासी। यानी कि जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा आलस आता है, सुस्ती आती है, थकावट उसे महसूस होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा उदास फील करता है, यानी कि सैड फील करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैंगुअर कहेंगे। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैंगुअर का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट या फिर उदासी, इन सभी के लिए आप जो है वो लैंगुअर का यूज़ करते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फटीग या फिर लेजीनेस। फटीग का मतलब होता है थक जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट महसूस होना। और लेजीनेस का मतलब आपको पता होगा कि सुस्ती आना, आलस महसूस करना, तो उसे हम कहेंगे लेजीनेस। बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है एनर्जी या फिर एंथुजियाज्म। एनर्जी का मतलब होता है जोश और एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, तो उसे हम कहते हैं एनर्जी या फिर एंथुजियाज्म। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज इलनेस लेफ्ट हिम इन अ स्टेट ऑफ डीप लैंगुअर। यानी कि उसकी बीमारी की वजह से जो है वो उसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट और उदासी महसूस हो रही थी। यानी कि वो उस स्टेट में चला गया था, उस अवस्था में चला गया था जहाँ पर उसे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैंगुअर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्रेजियस। दोस्तों एग्रेजियस का मतलब होता है बेहद बुरा, अत्यंत निंदनीय या फिर आपत्तिजनक। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है, बहुत ज़्यादा कंडेमनेबल होती है, निंदनीय होती है, यानी कि जो किसी को भी पसंद नहीं आती है, जिससे हर किसी को परेशानी होती है, आपत्ति होती है। जो चीज़ आपत्तिजनक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रेजियस हम उसे कहते हैं। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, निंदनीय होती है, यानी कि क्रिटिसिज्म करने लायक होती है, या फिर जो आपत्तिजनक होती है, जिससे जो है वो सबको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लमैटिक कोई अगर चीज़ है तो उसे हम कहेंगे एग्रेजियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आउटरेजियस या फिर फ्लैग्रेंट। आउटरेजियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय। और फ्लैग्रेंट का भी यही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बुरी होती है, जब निंदनीय होती है, आपत्तिजनक होती है, तो उसे हम कहते हैं आउटरेजियस या फिर फ्लैग्रेंट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है एक्सेप्टेबल या फिर सटल। दोस्तों एक्सेप्टेबल या फिर सटल का मतलब होता है जो चीज़ स्वीकार करने लायक होती है, यानी कि जिस चीज़ को आप जो है वो अपना सकते हो, जिस चीज़ को आप स्वीकार कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। और सटल का मतलब होता है माइनर, यानी कि जो कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होना, बहुत ज़्यादा छोटी होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबल या फिर सटल हम उसे कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज बिहेवियर एट द मीटिंग वॉज एग्रेजियसली रूड। यानी कि उसका मीटिंग में बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक था। यानी कि किसी को भी उसका जो रूड बिहेवियर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्रेजियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एचेलॉन। दोस्तों एचेलॉन का मतलब होता है स्तर, लेवल, ओहदा, दर्जा या फिर पद या फिर क्रम। ओके, तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एचेलॉन का यूज़ करते हैं। यानी कि जब आपको किसी व्यक्ति का ओहदा दिखाना होता है, दर्जा दिखाना होता है, उसका लेवल दिखाना होता है कि वो किस लेवल पर है, किस पोजीशन पर है, किस स्तर पर है, तो उसके लिए हम जो है वो एचेलॉन का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है रैंक या फिर लेवल। रैंक का मतलब होता है क्रम यानी कि ओहदा, और लेवल का मतलब होता है कि स्तर। एंटोनिम इसका होता है इक्वालिटी या फिर डिसऑर्डर। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता होना, डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था होना। तो हमने क्या देखा कि हमने एचेलॉन का मतलब देखा स्तर या फिर लेवल। ओके, अब उसका अपोजिट क्या होगा कि या तो एक इक्वालिटी हो जाएगी या फिर हर किसी में जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो इक्वालिटी या फिर डिसऑर्डर को समझ सकते हैं एचेलॉन के एंटोनिम के तौर पर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही बिलोंग्स टू द टॉप एचेलॉन ऑफ द कंपनी। यानी कि उसका जो ओहदा है, उसका जो दर्जा है, उसका जो लेवल है वो कैसा है, तो कंपनी के टॉप पर है। यानी कि वो कंपनी के टॉप पोजीशन को बिलोंग करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एचेलॉन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेटल। दोस्तों मेटल का मतलब होता है साहस, हिम्मत, मनोबल, कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित करने की क्षमता। यानी कि जब भी आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा करेजियसली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ, बहुत ही ज़्यादा मनोबल के साथ, या फिर अपने आप को जो है वो साबित करने की कोशिश करते हो हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, यानी कि आप अपनी तरफ से 100% देते हो, अपना बेस्ट देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। यानी कि किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को साबित करने की क्षमता, साहस, हिम्मत या फिर अपना मनोबल, तो उसे कहा जाएगा मेटल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है करेज या फिर स्पिरिट। करेज या फिर स्पिरिट का मतलब होता है साहस होना, एक तरह की एनर्जी होना, जुनून होना, एक तरीके का मनोबल होना। एंटोनिम इसका होता है टिमिडिटी या फिर फियरफुलनेस। टिमिडिटी या फिर फियरफुलनेस का मतलब होता है डरपोक, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरता है, जिसमें हिम्मत नहीं होती है, जिसमें ब्रेवनेस नहीं होती है, साहस नहीं होता है, करेज नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे टिमिडिटी या फिर फियरफुलनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दिस एग्जाम विल टेस्ट योर मेटल। यानी कि ये जो परीक्षा है, ये जो एग्जाम है, वो आपके साहस को, यानी कि आपकी हिम्मत को, आपकी कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित साबित करने की क्षमता को जांचेगी, यानी कि उसकी परीक्षा लेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मेटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एगॉग। दोस्तों एगॉग का मतलब होता है उत्सुक, उतावला या फिर बेचैन। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा उतावला होता है, बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, लेकिन कैसे, तो खुशी से। बेचैन होने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नर्वस फील करना, लेकिन यहाँ पर बेचैन का मतलब होता है कि किसी खुशी से क्यूरोसिटी फील करना बेसिकली। यानी कि बहुत ज़्यादा जब आपको एक्साइटमेंट होता है किसी चीज़ को देखने का, किसी चीज़ और का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एगॉग कहते हैं। यानी कि उत्सुकता, उतावलापन या फिर बेचैनी, तो उसे कहा जाएगा एगॉग। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ईगर या फिर एक्साइटेड। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो उतावला होना, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना किसी चीज़ के लिए, यानी कि ईगर या फिर एक्साइटेड। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर अनइंटरेस्टेड। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत होता है, या फिर या फिर जो व्यक्ति किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, यानी कि जो अनएक्साइटेड होता है, जो अनइंटरेस्टेड होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, काम या फिर अनइंटरेस्टेड हम उसे कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इसका है एवरीवन वाज अगॉग टू हियर द अनाउंसमेंट। यानी कि सब लोग जो है वो अनाउंसमेंट सुनने के लिए, यानी कि घोषणा सुनने के लिए एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा उतावले थे, बेचैन थे, यानी कि उनके अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अगॉग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फैंटास्मागोरिकल। दोस्तों फैंटास्मागोरिकल ये वर्ड थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मीनिंग होता है काल्पनिक, यानी कि जो चीज़ सपने जैसी होती है, यानी कि काल्पनिक, सपनों जैसी या फिर चमत्कारी। यानी कि जो चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीज़ काल्पनिक होती है, यानी कि फिक्शनल होती है, और जो चीज़ें जो है वो सपनों जैसी होती है, थोड़ी डरावनी भी हो सकती है। क्योंकि अगर कोई आप जो इमेजिनेशन में कोई चीज़ बनाते हो, यानी कि इमेजिनेशन में आपकी कोई चीज़ होती है जो आप सोचते हो, जो असली नहीं होती है, तो वो थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। साथ ही साथ चमत्कारी भी लग सकती है, जादुई भी लग सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, सपनों जैसी भी हो सकती है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फैंटास्मागोरिकल का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ड्रीम लाइक या फिर फैंटास्टिक। ड्रीम लाइक का मतलब होता है सपनों जैसा, और फैंटास्टिक का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा शानदार है, तो उसे कहा जाएगा ड्रीम लाइक या फिर फैंटास्टिक।
एंटोनिम इसका होता है रियलिस्टिक या फिर ऑर्डिनरी, यानी कि जो चीज़ सच है, यानी कि जो चीज़ काल्पनिक नहीं है, फिक्शनल नहीं है, यानी कि जो चीज़ नॉन फिक्शनल है, जो सच्चाई है यानी कि वास्तविक है, या फिर ऑर्डिनरी है यानी कि सामान्य है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रियलिस्टिक या फिर ऑर्डिनरी हम उसे कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज आर्ट वर्क इज़ नोन फॉर इट्स फैंटास्मोगोरिकल स्टाइल, यानी कि उसकी जो कला है, उसका जो आर्ट वर्क है, वो उसके फैंटास्मोगोरिकल स्टाइल के लिए जाना जाता है। यानी कि फैंटास्मोगोरिकल स्टाइल के लिए यानी कि कैसे, तो उसके आर्ट वर्क में वो ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाता है जो काल्पनिक है, जो सपनों जैसी है, जो जादुई है, चमत्कारी है, तो इसीलिए उसका जो आर्ट वर्क है वो एक तरीके से फैंटास्मोगोरिकल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फैंटास्मोगोरिकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्यूजिटिव। दोस्तों फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा, यानी कि फरार व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो कानून या फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाता है, भाग जाता है खुद के बचाव में, तो उसे क्या कहते हैं, हम फ्यूजिटिव हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रनअवे या फिर इवेडर। रनअवे या फिर इवैडर का मतलब होता है, रनअवे का मतलब होता है भगौड़ा व्यक्ति, फरार व्यक्ति, और इवैडर का मतलब होता है कि बचकर निकल जाने वाला व्यक्ति, यानी कि जो है वो आसानी से बच जाता है, तो उसे हम कहते हैं इवैडर। एंटोनिम इसका होता है परमानेंट या फिर सेटल्ड, यानी कि जो व्यक्ति स्थायी होता है, सेटल्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट या फिर सेटल्ड हम उसे कहते हैं, जो कहीं पर भी नहीं भागता। एग्जाम्पल इसका है, ही लिव्ड एज अ फ्यूजिटिव फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वो जो है वो 5 सालों तक फरार व्यक्ति के रूप में रहा, यानी कि उसे जो है वो 5 सालों तक फरार का करार दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्यूजिटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्ल्यूथ। दोस्तों स्ल्यूथ का मतलब होता है जासूस, यानी कि खोजी व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो किसी भी सॉल्व को किसी भी केस को जो है वो प्राइवेटली सॉल्व करता है, यानी कि अकेले में सॉल्व करता है, जो डिटेक्टिव होता है, जो जासूस होता है, जो खोजने वाला यानी कि खोजबीन करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसे हम कहते हैं स्ल्यूथ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिटेक्टिव या फिर स्पाई, यानी कि जासूस। एंटोनिम इसका होता है क्रिमिनल या फिर सस्पेक्ट, यानी कि जो व्यक्ति गुनहगार होता है, या फिर सस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति संदिग्ध होता है, यानी कि जिस पर जो है वो शक किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं क्रिमिनल या फिर सस्पेक्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द स्ल्यूथ सॉल्व द मिस्ट्री इन जस्ट 2 डेज, यानी कि स्ल्यूथ ने क्या किया, उस रहस्य को जो है वो 2 दिनों में सुलझा दिया, यानी कि उस डिटेक्टिव ने, उस जासूस ने जो है वो उस रहस्य को, उस केस को 2 दिन में सॉल्व कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ल्यूथ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों देन हमारा वर्ड आता है र्यू। र्यू का मतलब होता है पछताना, अफसोस करना, दुखी होना, यानी कि जब आप अपने किए पर पछताते हो, अफसोस करते हो, या फिर दुखी हो जाते हो, तो उसे हम कहते हैं र्यू। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिग्रेट या फिर लैमेंट। दोस्तों रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना, और लैमेंट का मतलब होता है कि शोक व्यक्त करना किसी चीज़ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख होना, दुख प्रकट करना। एंटोनिम इसका होता है सेलिब्रेट या फिर रिजॉइस। सेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मनाना, और रिजॉइस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, आई डीपली र्यू माई डिसीजन टू क्विट द जॉब, यानी कि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैंने जो है वो अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को छोड़ दिया। यानी कि इस चीज़ से जो है, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पछताता हूँ, अफसोस करता हूँ, या फिर दुखी होता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो र्यू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है अपार्थेड। दोस्तों अपार्थेड का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि रंग भेद नीति, यानी कि जातीय अलगाव, यानी कि जब जो है वो रेसिज्म किया जाता है। रेसिज्म यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि काले गोरे में फ़र्क किया जाता है, यानी कि वाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, ऐसे करके जब लोग फ़र्क करते हैं, या फिर जाति के अनुसार भी जब लोग फ़र्क करते हैं, आप में भेदभाव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपार्थेड हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेसिज्म, यानी कि मतलब कि भेदभाव करना, रंग भेद नीति करना, यानी कि जातीय अलगाव होना।
एंटोनिम इसका होता है इक्वालिटी या फिर इंक्लूजन। दोस्तों इक्वालिटी का मतलब होता है कि समानता होना, और इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश होना, यानी कि सबको जो है वो समा लेना अपने आप में, यानी कि सबको जो है वो एक मानना। तो उसे हम कहते हैं इक्वालिटी या फिर इंक्लूजन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट एपार्थाइड फॉर डिकेड्स। यानी कि नेल्सन मंडेला ने जो है वो कई दशकों तक जो है वो यानी कि इस अपार्थाइड यानी कि भेदभाव के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपार्थाइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।